नीट के पेपर लीक में बिहार में गिरफ्तारी होती है और एनटीए कह रहा है कि नहीं पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो फिर गिरफ्तारी भूत की हुई थी क्या? चेयरमैन और सदस्य की भूमिका की जांच हो, प्राइवेट कॉलेज चलाने वाले जो हैं उनकी भूमिका की जांच हो और कोचिंग सेंटर संचालक की भूमिका की जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तो मोदी जी भी सुनने लगे, बंद कमरे में राहुल गांधी जी का वीडियो देखने लगे, मुद्दा समझने लगे हैं। और एनटीए जो बहानेबाजी कर रही है ना कि हमने ग्रेस दे दिया और कंपनसेट कर दिया, ये बिल्कुल गलत है, ये बहाना नहीं चलने वाला है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नीट के जिस तरीके से रिजल्ट आए वो आप सभी को मालूम होगा और आज कांग्रेस के हेडक्वार्टर के बाहर गुलाम सरवर खड़े हैं और आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो पोस्टर है वो साफ मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो है देश के सबसे बड़े घोटाले नीट रिजल्ट स्कैम पर बात करें। आपसे सबसे पहला सवाल, आप तो राहुल गांधी कांग्रेस के विरोध किया करते थे, अब राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि इस पर बात करें, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे मौसम बदलता है वैसे इंसान की सोच बदलती है, हालात बदलते हैं। कल तक अब मैं उदाहरण 2 सेकंड मोदी जी बदल गए। कल तक तो कह रहे थे मंगलसूत्र उतार लेगा तो भैंस खोल लेगा, अब कह रहे हैं नीतीश जी जो बोलो वही करूंगा, चंद्रबाबू नायडू जी जो बोलो वही करूंगा। कल का बयान क्या था और आज का बयान क्या था? तो बदले कि नहीं बदले? सब बदलते हैं। राहुल गांधी जी बदले, जिस राहुल गांधी जी को मैंने सत्ता पक्ष पप्पू बना रहा था, आज उस राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि देश का नौजवान सबसे ज्यादा गंभीर अगर है किसी को सुनने में तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। तो मैं राहुल गांधी जी से विनती करने आया हूँ, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अब तक इस मुद्दे पर कोई पक्ष नहीं रखा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने। और सरकार यानी सत्ताधारी, अभी तो सरकार है ही नहीं, जिसकी सरकार में ये घोटाले हुए वो लोग तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही बोल चुके हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। वो एनटीए ने ये नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया है। तो इस घोटाले पर अगर माननीय राहुल गांधी जी अगर आवाज उठा देंगे तो ये नेशनल इशू बन जाएगा। लाखों परिवार के आंसू पोंछने के काम आएंगे, दुआ मिलेंगे राहुल गांधी जी को, चूंकि देश में लाखों परिवार इस घोटाले की चपेट में आ चुका है। घोटाले बिल्कुल उजागर हैं, कोई बोल नहीं रहा, इतने उजागर हैं कि चौथी क्लास का बच्चा भी जो जोड़ और घटाव जानता है वो भी समझता है कि घोटाला हो गया। मान लीजिए सब लोग जानते हैं कि इसमें 180 नंबर सॉल्व करने होते हैं, पर क्वेश्चन के 4 नंबर हैं, 180 क्वेश्चन हैं। अगर एक छोड़ते हैं तो 4 नंबर आपके कटते हैं और अगर गलत आप आंसर देते हैं तो माइनस और 1 होता है। तो मान लीजिए किसी बच्चे ने 179 क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट दे दिया और एक आंसर छोड़ दिया तो 716 नंबर आएगा उसको, और अगर उसने एक आंसर गलत दे दिया तो 715 आएगा। लेकिन यहाँ नंबर 718 आ गया। अब पूछा जाए एनटीए से कि 18 कैसे आ गया भाई, बताओ जरा। घोटाला नंबर 1। घोटाला नंबर 2 कि आज तक जो नीट में नहीं हुआ कि 720 जो 100% मार्क्स है वो 67 बच्चे को मिल गया। जिस 67 बच्चे का मामला यह है कि 720 का मतलब एम्स होता है, एम्स में दाखिला, लेकिन एम्स में तो दाखिला होगा लेकिन वो बेहोश होके जाएगा, इसलिए कि कोटा है ही नहीं 67 और 67 बच्चे वहां गेट पर खड़े होंगे। अब उस 67 में फिर घोटाला होगा, बात समझ रहे हैं, अप्रोच की बात आएगी। तो 67 जो 720 लाया है तो अप्रोच वाला तो हो जाएगा और जो नहीं होगा उसी गेट पे वो गिरेगा, बेहोश होगा, कुछ करेगा, गलत कदम उठाएगा तो भर्ती हो जाएगा। ये एक घोटाला हुआ पूरे राज्य के जो कट ऑफ थे। एक तो ये भी कह सकते कि पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट में जहां डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, उन डॉक्टरों के साथ उस मेडिकल डिपार्टमेंट में और मरीजों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी की भी जान जा सकती है। अनपढ़ जो लोग जहां वहां यहाँ अनपढ़ की बात नहीं, अनपढ़ तो कोई जाएगा नहीं, लेकिन टैलेंटेड तो नहीं गया ना, जिसने मेहनत की जितनी उसको मौका मिलना था। आपने कोचिंग सेंटर से मिलकर, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के संचालक से मिलकर, आपने एक सेंटर से 12 बच्चे आज तक नहीं हुए थे, एक सेंटर से 6 बच्चे आज तक नहीं हुए थे, जो कभी हुआ ही नहीं भारत के इतिहास में। वो हो कैसे गया? माने एक पॉइंट नहीं है। पेपर लीक, नीट के पेपर लीक में बिहार में गिरफ्तारी होती है और एनटीए कह रहा है कि नहीं पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो फिर गिरफ्तारी भूत की हुई थी क्या? अरे गिरफ्तारी किसकी हुई भाई? पेपर लीक नहीं हुआ तो। ये
बात आइए, राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, देश की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, तो राहुल गांधी को नीट का ये जो मामला है वो जरूरी नहीं लगता कि आपको अपील करना पड़ रहा है कि अब बोलिए राहुल गांधी? जरूरी लगा। नहीं, कभी भी किसी के साथ जो काम जो करे उसकी तारीफ मैं शुरू से करता रहा हूँ। गलत को गलत, सही को सही, मैं किसी दल में हूँ भी नहीं। आज अभी 2 घंटे पहले NSUI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने इस इशू को उठाया। मैं धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं NSUI के इंचार्ज और अध्यक्ष को। लेकिन मेरा मानना है कि ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा बड़ा है। इसमें सिवाय राहुल गांधी जी के और कोई नेता भी बोलेंगे तो शायद इस मुद्दे को नेशनल मीडिया तवज्जो नहीं देगी। इसलिए मैं आदर और सम्मान के साथ माननीय राहुल गांधी जी से विनती करने आया हूं कि आप इस मुद्दे को उठाइए, आप इस मुद्दे को एक बार उठा दीजिए। देख लीजिए, NTA के चेयरमैन के पसीने उतर जाएंगे। और मेरी तरफ से 3 डिमांड है। CBI जांच हो, चेयरमैन और सदस्य की भूमिका की जांच हो, प्राइवेट कॉलेज चलाने वाले जो हैं उनकी भूमिका की जांच हो, और कोचिंग सेंटर संचालक की भूमिका की जांच हो जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कल ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, स्टॉक मार्केट पर जो है आवाज उठाई, तो क्या ये नहीं समझा जाए कि उनकी जितनी बातें होती हैं सिर्फ अडानी और अंबानी तक सीमित रहती है? जितनी सारी उन्हीं के इर्द गिर्द बातें होती है उस पर खूब बोलते हैं, खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाकी मुद्दों को छोड़ देते हैं जिनसे अडानी अंबानी का लेना देना ना हो। नहीं, ये आरोप नहीं लग सकता है। अगर किसी मुद्दे से अडानी अंबानी का रिश्ता है तो ये बोलना अपराध है क्या? क्यों नहीं बोलेंगे राहुल गांधी जी? शेयर मार्केट का जो मामला है, हम कह रहे हैं कि वहीं फंस के रह गए हैं। नहीं, फंस के नहीं रहेंगे, बाकी तमाम मुद्दों पर बोल रहे हैं। तभी तो हम भी आए हैं कि इस मुद्दे पर भी आप बोलिए। तमाम मुद्दों पर बोल रहे हैं, देश के उन मुद्दों पर राहुल गांधी बोल रहे हैं पिछले कई महीनों से, जिन मुद्दों पर दूसरे राजनेता नहीं बोल रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। और देश का युवा और पढ़ा लिखा तबका अब राहुल गांधी जी को गंभीरता से सुनने लगा। अब तो मोदी जी भी सुनने लगे हैं, बंद कमरे में राहुल गांधी जी का वीडियो देखने लगे हैं, मुद्दा समझने लगे हैं। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से कल शेयर बाजार पर, स्टॉक मार्केट पर उन्होंने एक नई बात रखी जो कोई राजनेता नहीं रख रहा था, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चल रहा था, लेकिन मुद्दा था वो स्कैम था, राहुल गांधी जी ने उठाया। ये बड़ा स्कैम है, उससे बड़ा स्कैम है। इसको अगर इस बार नहीं उठाया जाएगा तो आने वाले दिन में NTA की स्वीकार्यता समाप्त हो जाएगी, NTA पर संदेह होगा, बच्चे नीट की तैयारी करने से भागेंगे, कतराएंगे। इस देश में डॉक्टर बनना कोई नहीं चाहेगा, इसलिए नीट की भूमिका की पूरी जांच होनी चाहिए और ये काम राहुल गांधी जी के अलावा कोई कर नहीं सकता है। इसलिए मैं विनती करने आया हूं राहुल गांधी जी से कि आप स्पेशली इस मुद्दे को उठाइए और ऐसा उठाइए कि पूरे देश में ये मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए और इसकी CBI जांच की अनुशंसा हो जाए। तो क्या आपने कोई समय सीमा दी है राहुल गांधी के लिए, कितनी जल्दी उठा लेनी चाहिए इस मुद्दे को, या कब तक जो है आप समय उन्हें दे रहे हैं? मेरा कद समय देने का नहीं है, मेरा कद विनती करने का है। सो मैं विनती कर रहा हूँ, 3 रिक्वेस्ट है। एक ये कि पहले प्रेस के माध्यम से आप मुद्दे को उठाएं। अगर सरकार आपकी बन गई तो आप इस एग्जाम को रद्द करवा दें, NTA की भूमिका की CBI जांच करा लें। और अगर सरकार आपकी नहीं बनी तो सदन के पहले सत्र में इस मुद्दे को उठाएं और पूछें सरकार से कि कौन है इसके पीछे, जो इतना बड़ा स्कैम इस देश में हो गया, जहां लाखों छात्र उसके अभिभावक परेशान घूम रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, कैसे उनके बच्चे कहाँ एडमिशन लेंगे। मिडिल क्लास फैमिली 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ देकर बच्चे को नहीं पढ़ा सकती है भाई, उनकी औकात नहीं है 20 करोड़ देकर पढ़ाने की। इसलिए जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिन बच्चों ने रात दिन एक किया है, कम से कम उनको उनका इंसाफ मिलना चाहिए। इसी ये विनती हमारी राहुल गांधी जी। एक बात आपने बोली अपने वक्तव्य में कि मोदी जी छुप छुप के कमरे में राहुल गांधी की वीडियो देखते हैं मुद्दा समझने के लिए, मतलब मोदी जी को मुद्दा समझने के लिए राहुल गांधी की वीडियो देखनी पड़ रही है ना। मोदी जी इलेक्शन में आप देखा ना, भैंस, मंगलसूत्र, मुसलमान का आरक्षण चिन्ह, कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं समझाने के, नहीं समझ पा रहे ना। अधिकारी NTA में है घोटाले के लिए, समझाने के लिए नहीं है। ये अधिकारी तो होते हैं, NTA का चेयरमैन और सदस्य जो होता है वो सब अधिकारी ही होता, राजनेता उसमें नहीं होता ज्यादा। सारे बड़े बड़े मैंने UPSC सेलेक्टेड जो मैंने पुराने IAS होते हैं उन्हीं को चुन के भेजा जाता। किसी भी आयोग में, चाहे वो चयन आयोग हो या परीक्षा का आयोग हो, उसमें अक्सर क्लास 1 के ऑफिसर ही जाते हैं। तो ये सब अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मोदी जी जैसा राजा मिल गया, जितना लूटना है लूट लो। लेकिन अब मोदी जी को जब
झटका लगा, जोर का झटका धीरे से, और जब भगवान राम जी ने भी वहां से दिया जोरदार झटका, तब मोदी जी ने राहुल जी को सुनना शुरू किया। देश तो सुनना शुरू कर ही चुका था, देश ने सुना भी और देश ने मैंडेट भी दिया सुनकर। और आज जो कुछ भी हुआ है राहुल गांधी जी के उस संघर्ष का परिणाम है। लेकिन जो मोदी जी वाकई राहुल गांधी जी के वीडियो को बंद कमरे में सुनने लगे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी यदि इस मुद्दे को उठा देते हैं, जैसा कि आज NSU ने उठा दिया, मैं बार बार धन्यवाद दे रहा हूं कन्हैया कुमार जी को भी और NSUI के चेयरमैन को भी। बहुत बड़ा मुद्दा था, आपने गंभीरता से लिया, लेकिन 3 मांगे थी, मैंने पूरे वीडियो को देखा, वो मांगे रह गई। एक तो इसकी CBI जांच फौरन हो हर हाल में, दूसरे NTA के चेयरमैन समेत उसके सभी जो सदस्य हैं उनकी भूमिका, साथ में प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज चलाने वाले उनकी भूमिका, और जो कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं उनकी भूमिका, तीनों की भूमिका की जांच एक साथ CBI के द्वारा की जाए, वरना नीट मजाक बनकर रह जाएगा इस देश में और बच्चे तड़पते रहेंगे, पेरेंट्स रोते रहेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। कौन जाएगा इसकी तरफ? रात दिन बच्चा जागता है, रात दिन पढ़ता है, मेहनत करता है, पेरेंट्स उसके इंतजाम में लगता है, बच्चा खाएगा क्या, बच्चे का कौन सा माने बुक लाना है, कौन सा नोटबुक लाना है, रात दिन उसमें पेरेंट्स लगे रहते हैं, वो अपना भी नींद हराम करते हैं। कई मिडिल क्लास के पेरेंट्स जो है अपना सोना बेच दिए, अपनी ज़मीन बेच दिए बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। आज वो बच्चा कहीं खड़ा है, भाई प्राइवेट कॉलेज में जाओ, कट ऑफ मार्क ऐसा आ गया, बंगाल ले लो या बिहार ले लो या उत्तर प्रदेश ले लो, तमाम जगह मामले 600 प्लस जिसका भी आ जाता था उसको इत्मीनान होता था कि कहीं ना कहीं सर मैंने हो जाएगा मामला। अब 620-30 वाले घूम रहे हैं बंगाल में कि भाई प्राइवेट कॉलेज में जाओ। क्या होगा, कैसे होगा? और ये 67 बच्चे जो 720 नंबर ले आए, ये कहाँ जाएंगे? ये सारे सवाल का जवाब NTA को देना पड़ेगा। और NTA जो बहानेबाजी कर रही है ना कि हमने ग्रेस दे दिया और कंपनसेट कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। ये बहाना नहीं चलने वाला है। इससे पहले जो कभी नहीं हुआ वो अब कैसे हो गया, ये सवाल है। तो ये गुलाम सरवर हैं और नीट घोटाले पर जो है ये सख्ती से CBI जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही कहना है कि राहुल गांधी अगर इस मुद्दे पर बोलते हैं तो ये डेफिनेटली नेशनल मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी को अब सभी सुनना शुरू कर चुके हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।